छुट्टी टाइम जो होता है बच्चों का, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री मॉन्ट, मॉन्ट 1 के पहले के बच्चे जो होते हैं, तो जब मैं जाती हूँ जैसे गैबी को लेने, तो ऑलरेडी हर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं एंड वहां पे प्री मॉन्ट 1, 2, 3 खड़े होते हैं ऐसे, तो ऑलमोस्ट मतलब 100 से 130 के अराउंड में बच्चे होते हैं एंड उस पूरी भीड़ में सिर्फ एक बच्चा रोज रोता है एंड बाकी सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं अपने पेरेंट्स को देख के। कोई कोई वेट करते हैं एंड एकदम अपनी आंखें चारों तरफ ऐसे ऐसे करते हैं। कभी कभी मैं गैबी को मतलब हाइक करके देखती हूँ तो गैबी भी ऐसे देखता है, मम्मा आई, पापा आए, ऐसे करके। मतलब बच्चे खोजते हैं अपना, मतलब अपने तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। लेकिन वो जो एक बच्चा है, कल लकली मतलब क्या बोलूं मैं, उसकी मम्मा मेरे बगल में थी एंड वो एकदम परेशान की पता नहीं क्यों ये ना रोता है छुट्टी के टाइम पे। बाकी सारे बच्चे इतना खुश होते हैं एंड मेरा बेटा पता नहीं क्यों रोता है। तो मैं सुन रही थी, फिर तब तक एक और लेडी जो मेरे बगल में थी उसने कह दिया कि हाँ ये ना रोज रोता है, पता नहीं क्यों, इसको तो उल्टा खुश होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, मतलब इतना छोटा बच्चा है वो और हम कितना ज्यादा मतलब जजमेंटल हो जाते हैं। अब बेचारी माँ तो परेशान है ही, एक और ओपिनियन आ गया अलग से कि इसे नहीं रोना चाहिए। लेकिन क्लास में या फिर उस एज ग्रुप में सबका वे ऑफ थिंकिंग, सबका मतलब जो बोलने का तरीका, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, अलग होता है। लेकिन वो जो खुश होते हैं बच्चे छुट्टी टाइम, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ऑब्वियस है या बच्चे खुश हो रहे हैं, अब वो रो क्यों रहा है। तो भाई वो उसका एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेस करने का उसका तरीका होता है कि वो वैसे मतलब मम्मा को देख के ना रोने लगता है एक्साइटमेंट में। तो फिर जब वो बच्चा आया तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि देखूं क्या बोलती है उसकी मम्मा। तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा देखो सारे बच्चे कितना खुश हैं, लेकिन आप ही खो पूरे भीड़ में सिर्फ रोते हो मम्मा को देख के। बाकी क्या कहेंगे बताओ, आपके बारे में क्या कहेंगे कि क्यों रोता है? तुम सुबह भी आते वक्त रोते हो और छुट्टी के टाइम तो कोई बच्चा नहीं रोता, तुम रोते हो। तो देखो इस पे मैं तो कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे सकती, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर बच्चे को इस तरह से आप रोज बोलोगे एक ही चीज, वो नहीं रोता, सारे नहीं रोते, तुम रोते हो, तो अल्टीमेटली बच्चा पता है क्या करेगा? अपने आप को बाकी सारे क्राउड से ना, पूरे क्लास से, जो वो क्लास में है 30 आउट ऑफ जो वो 1 बच्चा है ना अकेला, वो अपने आप को बहुत आइसोलेट करना शुरू कर देगा। वो सोचेगा अच्छा मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं इनसे थोड़ा अलग हूँ। तो ये सारी चीजें होने लगती है। तो उतने छोटे बच्चे को अगर थोड़ा वो अलग बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न थोड़ा अलग है, तो उनको टाइम दो, ना कि उनको टिंच करते रहो कि भाई तू क्यों रोता है, क्यों रो रहा है, सारे हंसते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है, नहीं तो बच्चा वो सारी चीजों को ना मतलब इंडिविजुअली लेने लगेगा, सिर्फ अपने ऊपर लेने लगेगा एंड बाकी सबसे वो अलग फील करेगा अपने आप को। एंड यहीं से शुरू होता है जो बच्चों में जो स्ट्रेस कहते हैं ना हम, जो एकदम छोटे बच्चों में शुरू हो जाता है, एंजाइटी, डर कि भाई अब तो मैं क्लास में भी अलग हूँ, सारे हंसते हैं, मैं ही रोता हूँ। तो उसको ये सारी चीजें परेशान करेंगी। तो मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आप मत बोलो कि क्यों नहीं रोते हो, वो भी कह रही थी, ये भी कह रहा था, ऐसे करके अगर बच्चे के ऊपर आप प्रेशर डालोगे तो दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। तो और मेरा बेटा खुद अब जाके थोड़ा वो सुबह जाने लगा है एंड कभी कभी पापा का गुस्सा एकदम बूस्ट हो जाता है, तो उन्होंने भी टाइम दिया। अब गैबी फाइनली जाने लगा है एंड कहते हैं ना कि पापा के ही डर से वो जाने लगा, तो अब हैप्पी है, सबको ही हैप्पी है। तो सबने टाइम दिया और टाइम के हिसाब से अब गैबी भी जा रहा है। इसीलिए ना छोटे बच्चों को इतना जज नहीं करो एंड कंपेयर भी नहीं करना है, क्योंकि वो तो अभी बड़े ही हो रहे हैं। मतलब कहते हैं ना अभी हम उन्हें क्लास जाना शुरू किए हैं, वो अभी स्कूल में एंटर ही किए हैं। अगर आप बाकी सारी चीजों से, दुनियादारी से, लोगों के बातों से, दूसरे छोटे बच्चों से कंपेयर करोगे तो उसका जो अपना पर्सनालिटी है ना वो हैम्पर कर जाएगा। तो प्लीज ध्यान दो एंड इतना जजमेंटल नहीं होना है इतने से छोटे बच्चों के साथ।